हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम क्लास 12 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर 1 का आज हम लोग का लेक्चर नंबर है 7। लास्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा दिए थे और आज हम लोग का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट जैसे आपका पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शेप किस तरह होगा या किस तरह उसका डायग्राम होगा, या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसका डायग्राम किस तरह होगा, या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, या फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज क्या होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर इसमें हम देखेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। तो चलिए और हम आपको जितना भी बात बताएंगे सारा का सारा एक वे में बताएंगे ताकि आपको सारा का सारा लाइन आपको लाइन टू लाइन समझ में आ जाए। लेकिन इसके लिए भी आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आपको सारा का सारा वीडियो जो है बिना स्किप के देखना होगा, तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं फिर आपको प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको मिल सके। और इस चैनल में आपको क्लास 9th का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, क्लास 10th का भी, क्लास 11th का भी, क्लास 12 का भी। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, वहां पर बताए थे कि कोई भी चार्ज प्लस क्यू है तो बताए थे वहां पर कि इसका इफेक्ट सूरज पढ़ेगा तो हटा दे इसको। नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हेलो बच्चों, तो वेलकम है मेरा यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, अभी हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं और ये मेरा 7वां लेक्चर है। और इसके पहले का यदि आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसके पहले वाला टॉपिक आप देख लीजिएगा तो आगे आपको समझने में हेल्प मिलेगा। और इस चैनल पे आपको क्लास 9, 10, 11, 12 सारा का सारा मटेरियल्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। तो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर बताए थे आप लोग को कि कोई भी चार्ज है, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा कि चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज। यदि दो अलग अलग चार्ज होंगे, प्लस प्लस चार्ज होगा तो ये रिपेल करेगा और प्लस माइनस चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब एक सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है कि क्या दो चार्ज कहीं पर भी रखा रहेगा तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तो आपका आंसर में भी हो सकता है कि हाँ हमेशा करेगा, या आंसर उसका नहीं करेगा। लेकिन आपको एक बेसिक सा बात पता होगा कि जब इस दोनों चार्ज को हम दूर कर रहे होते हैं तो वहां जो फोर्स काम कर रहा होता है वो घटता चला जाता है, और एक ऐसा समय आएगा जब उस चार्ज को बहुत दूर कर देंगे तो वहां फोर्स काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ सवाल होता है कि देखिए हमको जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां बताए थे कि यदि कोई चार्ज Q है तो इसका भी एक सर्टेन रेंज होगा जहां तक इसका इफेक्ट काम करेगा। इसका एक सर्टेन रेंज होगा जहां तक इसका इफेक्ट काम करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। The space around a charged body within which its influence can be felt or experienced is called electric field. जो फील्ड क्रिएट कर रहा है इसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। जो फील्ड क्रिएट कर रहा है इसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। अब देखिए, अब सिंपल सा सवाल आपसे, क्या फील्ड दिखाई देता है? जैसे हम बोले ये मार्कर किसी फील्ड में है तो आपका आंसर होगा यस, ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड में, इसको छोड़ेंगे तो ये अर्थ पे चला जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखाई नहीं देता है। और दुनिया में कोई भी चीज जो चीज को हम देखते हैं, सामने से ऑब्जर्व करते हैं,
वो चीज़ हमको स्पष्ट समझ में आता है, और जिसके बारे में हम कभी देखे नहीं हैं या फिर हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में, तो उससे हमको थोड़ा कम समझ में आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं दे रहा था, तो साइंटिस्ट सोचे कि क्यों ना इसको थोड़ा सा इस वे को समझाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है नहीं होता है, इसको समझाने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए गए, जो इमेजिनरी लाइन से हमको इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में हमको दो चीज का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें हमको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अधिक होगा, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा, और डायरेक्शन मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कहाँ होगा। जैसे आपसे एक सिंपल सवाल पूछा गया, हम दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, देखिए ध्यान दीजिए, ए और बी। ए पे जो आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर अधिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए पे अधिक होगा या बी पे अधिक होगा, तो आपका पहला सवाल कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ पर, दोनों पे फील्ड होगा, लेकिन दोनों पे फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा। बोले पता कैसे करेंगे, यहाँ पर +1 चार्ज रख देंगे, तो जिस पे ज्यादा फोर्स काम करेगा उसमें फील्ड का वैल्यू अधिक होगा, जिसमें कम फोर्स काम करेगा उसमें फील्ड का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पर ए पे मेरा फोर्स का वैल्यू अधिक होगा, इससे फील्ड का वैल्यू अधिक होगा, बी पे फील्ड का वैल्यू कम होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। तो अभी जैसा समझा है इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाई तो नहीं दे रहा है, उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमको इन्फॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक और नाम है, इसका एक और नाम है यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज पूछता है। जैसा कि हम एक बार पढ़ा रहे थे बच्चे लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाए, सब बच्चे को आ रहा था, एग्जाम में क्या पूछ दिया, इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स दे दिया, आगे पूरा हंगामा करने लगे कि सर आप ये टॉपिक तो पढ़ाए नहीं थे। उसी दिन से लिखना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास में से डिस्कस कर दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए अब कितना सिंपलेस्ट वे में किया, इस लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा भी रखने का जरूरत नहीं है, फिजिक्स है समझिए, थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, लेकिन मैंने समझना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फोर्स पता है, चलो ठीक है। अब वहां पर बोलता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे आसान तरीका जो आपको कहीं पर कोई नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल हो या फिर कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, +1 हम वहां पे रख देंगे, +1 रख दिए, अलग अलग पोजीशन पे +1 चार्ज कर दिए, और आपको कुछ नहीं करना है, जहां +1 जिधर भागेगा उधर एक लाइन ड्रॉ कर दो, बस भागेगा मतलब फोर्स काम करेगा। देखिए यहाँ पर +1 इधर भागेगा, इसमें इसमें में भागेगा, इसमें नीचे की तरफ भागेगा, इसमें इधर भागेगा। अब बोले भाग क्यों रहा है, ये रिपेयर कर रहा है ना, प्लस प्लस चार्ज है ना ये, इस वे में, तो ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। यहाँ पर +1 रखिएगा, इधर भागेगा। अब बोलिएगा सर इससे हमको पता क्या चला, इससे हमको पता क्या चला, देखिए अब यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन क्या मिला, देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिला, इसका फील्ड हम बड़ा कर दे रहे हैं समझाने के लिए। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमको दो इन्फॉर्मेशन कैसे मिला। पहला बात की डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो डायरेक्शन हमको मिल गया, एरो का जो साइन होता है डायरेक्शन देता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों लाइन के बीच स्पेस को देखिए, ये दो लाइन के बीच स्पेस को देखिए, पॉइंट ए ले लिए इसको, एक पॉइंट बी ले लिए, तो ए पे ज्यादा स्पेस है, बी पे ज्यादा स्पेस है, स्पेस पर जगह है, दो लाइन के बीच का अंतर देखिए, बी पे ज्यादा अंतर है, तो बोलेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कम होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा, जहां पर दो लाइन के बीच स्पेस अधिक रहेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा, जहां पर दो लाइन के बीच स्पेस कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अधिक होगा। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो डेफिनेशन बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कोई इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन कर, ऐसा नहीं कि चार्ज लाएंगे तुरंत लाइन बनना ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमको रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता, दर्शाता है, किसको दर्शाता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अब हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं हम। देखिए फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट जो ड्रॉ किया गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए, कुछ नहीं करना है, +q चार्ज ले लिए, यहाँ पर +1 को रखेंगे, जहां पर फील्ड लाइन ड्रॉ करना है +1 को रख दीजिए, जिधर भागेगा +1 उधर ही लाइन ड्रॉ कर दीजिए।
तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए, इसमें पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कि नेगेटिव सोर्स चार्ज देगा तो उसके लिए लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए हम कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर -2 रखा हुआ है, रखने का जरूरत नहीं, यहाँ पर भी +1 ही रखना आपको। अब इस बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो +1 रखा हुआ किधर भाग रहा है, +1 इस बार चार्ज के अंदर की तरफ आ रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा उसका एरो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसके लिए हो गया आपका, ये हो गया नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए, यदि आपका पॉइंट चार्ज कैसा हो, नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, रखने का जरूरत नहीं, समझिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 इक्वल चार्जेस, 2 इक्वल चार्जेस है तो उसके लिए हम लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, पहले इसको छिपा देते हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 2 चार्ज लेना, एक +q ले लिए और एक +q ले लिए, बहुत ही आसान काम है, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना, बात को समझिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। +1 को यहाँ रखेंगे। अब बता भाई +1 किधर भागेगा, तो आप किधर भागता है, ये लेफ्ट की तरफ लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर +1 को रखिए, किधर भागेगा, राइट की तरफ, रिपेल करेंगे इधर। हाँ भगाना है हमेशा किसको, +1 को भगाइएगा। अब देखिए यहाँ पर +1 को हम रख देंगे तो किधर भागेगा, नीचे की तरफ। लेकिन क्या है, अब देखिए ये चार्ज भी इफेक्ट करेगा। अब ये चार्ज क्या है, सिंपली जाने देगा, यदि ये चार्ज नहीं रहता तो ये लाइन स्ट्रेट जाता, लेकिन ये चार्ज भी इफेक्ट करेगा। ये चार्ज रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, प्लस है, तो ये इसको फोर्स धक्का देगा, तो ये आपका डायग्राम गलत हो गया, ये डायग्राम आपका नहीं होगा यहाँ पर। तो ये आपका क्या होगा, कुछ इस तरह बेंड कर जाएगा। नहीं समझा, चल देखते हैं। हम बोले कि +1 यहाँ पर रखें, तो क्या ये चार्ज सीधा जाएगा, जाना सीधा चाहेगा, लेकिन क्या ये जाने देगा, इसका भी तो फील्ड है, ये भी तो फोर्स लगाएगा। तो अब सवाल होता है कहाँ पर लगाएगा, यहाँ पर लगाएगा ऐसे बेंड कर देंगे, या फिर यहाँ पर लगाएगा ऐसे बेंड करेंगे, या फिर यहाँ पर लगाएगा, तो नहीं, ये किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं, ये हर जगह फोर्स लगाएगा। तो ये जाना चाहेगा इसकी तरफ, लेकिन जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर जो ये लाइन ड्रॉ होगा, ये लाइन ड्रॉ होगा कुछ इस तरह ड्रॉ हो जाएगा लाइन। जब यहाँ से ये लाइन इधर जाना चाहेगा तो कुछ इधर बेंड कर देगा, इसी तरह ये लाइन आपका इधर चला जाएगा, नीचे जाना चाहेगा, सीधा जाने नहीं देगा। अब देखिए जब ये नहीं जाने दिया तो ये जान देगा, ये भी तो नहीं जानेगा। अभी ये भी जाना चाहेगा इसके फील्ड में, ये भी बेंड कर दिया गया, फिर ये भी बेंड कर दिया। अब ये जाना चाहता सीधा, इसके में फोर्स इधर लग गया, इस तरह बेंड हो गया। तो ये आपका डायग्राम हो गया किसके लिए, 2 इक्वल चार्जेस के लिए। आप इसमें देख सकते हैं, नोट्स बनाना चाहेंगे तो आप इसमें देख लीजिए, इसमें अच्छे से ड्रॉ किया हुआ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, कि इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए चार्ज हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, चलिए समझते हैं हम लोग पहले बात। इसमें भी क्या करना है, एक प्लस चार्ज लेना है, एक माइनस चार्ज ले लिया है, और इसमें क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पर सेम काम, टेंशन +1, सारा जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करेंगे +1। चलिए बताइए किधर जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, आपका आंसर होगा लेफ्ट की तरफ। इसमें एरो किधर मारना है, लेफ्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर रख के रखना नहीं, लेफ्ट हैंड नहीं रखिएगा, तो गलत जाएगा। +1 रख के किधर जाएगा, ये राइट की तरफ, ये भगाएगा, ये बुलाएगा, माइनस बुलाएगा, ये भगाएगा। यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस की चार्ज है। चलिए अब हम यहाँ पर रखेंगे, +1 तो किधर जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ, इसको इधर भगाएगा, इधर एरो मार दिया। चलिए कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट समझिए बात को, यदि हम यहाँ पर +1 रखेंगे तो ये बोलेगा भागो, और ये बोलेगा नहीं मेरे तरफ आओ, तो कहाँ से बुलाएगा, हर जगह से बुलाएगा। तो ये लाइन आपका कुछ कर्व हो जाएगा, ये लाइन आपका कुछ कर्व हो जाएगा, ये लाइन कुछ आपका इस तरह हो जाएगा। फिर यहाँ से बुलाएगा, फिर और भी ऊपर से बुलाएगा, फिर ये चला गया। इधर देखिए, इधर जाना चाहेगा, ये सीधा जाना चाहेगा इधर, लेकिन ये बुलाएगा अपनी तरफ। तो ये लाइन आपका सीधा नहीं जाके, इस पर लाइन सीधा नहीं जाके आपका किस तरह हो जाएगा, कुछ ये बुला रहा है, इसमें कर्व इस तरह हो जाएगा, इसमें कर्व इस तरह हो जाएगा, इसमें कर्व कुछ। तो ये आपको कहीं भी रखने का जरूरत नहीं, आपको समझना पड़ेगा, तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी रखने का तो हर टीचर बताता ही है, तो फिजिक्स से समझिए थोड़ा बहुत। चलिए नोट्स करना आप यहाँ देख लीजिए, सेम डायग्राम आपका ये वाला डायग्राम है।
ये है आपका किसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, दो चार्ज देगा माइनस और प्लस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास का यूनिफॉर्म कैसा रहता है, सबका एक जैसा रहता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है हर जगह पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ बात को समझिए कैसे ड्रॉ किए हम लोग, हम समझाए थे शुरू में, आप ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका हर बार स्पेस कैसा है, अलग अलग। यहाँ पर ले लिए E1, यहाँ पर ले लिए E2, यहाँ पर ले लिए E3। तो आपसे पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ अधिक है, E1 पे, E2 पे, E3 पे। तो आपका आंसर होगा E1 पे अधिक है, उससे कम E2 पे है, और सबसे कम कहाँ पर है, E3 पे है। तो क्यों, ये लाइन पे स्पेस अलग अलग था ना। अब हम क्या किए, देखिए हम क्या करेंगे ना, इसी लाइन को क्या करेंगे, स्पेस हम देंगे ही नहीं कहीं पर, इस तरह ड्रॉ कर देंगे। इसको अच्छे से ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो हम ऑप्शन यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि लाइन के बीच जो स्पेस है हर जगह हम एक जैसा रख रहे हैं, दो लाइन के बीच का स्पेस। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ, हम आपसे पूछे कि ए पे बताना है आपको फील्ड का वैल्यू, और बताना है बी पे फील्ड का वैल्यू। तो ए पे फील्ड का वैल्यू अधिक होगा, बी पे अधिक होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों के पास सेम वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि दोनों के लाइन के बीच का स्पेस क्या है, सेम है। तो याद रखिए ये डायग्राम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके लिए हो गया, यूनिफॉर्म के लिए। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए रखने का जरूरत नहीं है, भले ड्रॉ किया हुआ तो अलग बात है। आपको यूनिफॉर्म वाला केस छोड़ के बाकी कोई भी लाइन ड्रॉ कर दिया जाएगा, सारा का सारा क्या रहेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। जैसे आपसे पूछा जाए ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म का डायग्राम है, ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म का है, ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म का है। तो नॉन यूनिफॉर्म आपको याद नहीं रखना है, आपको याद क्या रखना है, यूनिफॉर्म। बाकी किसी तरह ड्रॉ करेंगे नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या है, हर एग्जाम में पूछता है। चाहे इससे क्वेश्चन किसी तरह भी आपका कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, कभी कभी इससे अंदर से क्वेश्चन पूछता है। देखिए फर्स्ट बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव चार्ज से, एंड कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज। देखिए अभी जैसे समझाए थे, एक प्लस क्यू लिए थे और एक चार्ज हम माइनस क्यू लिए थे। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, प्लस से, एंड कहाँ हुआ था, माइनस से। इस तरह का चार्ज था आपका, कुछ इस तरह का। तो पहला प्रॉपर्टी कहीं कोई दिक्कत नहीं कि ये स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से और एंड कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, कहीं पर ब्रेक नहीं करता है। अभी जैसा शुरू में समझाया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो, देखिए ये फील्ड है आपका, यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम कहीं पर बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक करने का मतलब है फील्ड नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लगातार घटता है, बीच में कहीं पर ऐसा नहीं कि जीरो है बाद में मिल रहा है, फिर जीरो बाद मिल रहा है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है, हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होता है, बिना ब्रेक का होता है। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। देखिए आप, ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है। क्लोज लूप का बनाता था, आपको पता होगा क्लास 10th में पढ़े हुए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, वहां पर दो लूप होता था, एक नॉर्थ पोल होता था, एक साउथ पोल होता था। मैग्नेट में चुंबक में वहां से नॉर्थ से निकलता था लाइन और साउथ, लेकिन ये जो नॉर्थ से साउथ पढ़ते थे आउटसाइड द मैग्नेट होता था, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ था, क्लोज लूप बनाता था। लेकिन यहाँ पर कोई क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट में देख लेंगे। प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टीज हो गया। देखिए नेक्स्ट बोलता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यदि आपका लाइन स्ट्रेट है तो हम आपसे पूछेंगे ए पे डायरेक्शन बताइए, बी पे बताइए, सी पे बताइए, डी पे बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है सब। अरे सीधा रास्ते को डायरेक्शन पूछता है नहीं, लेकिन यही लाइन कर्व रहेगा, आप पूछेंगे ए पे डायरेक्शन बताओ, बी पे बताओ, सी पे बताओ और डी पे डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो यहाँ पर हर बार डायरेक्शन से क्या होगा, अलग अलग होगा। तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो देखिए टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सीखिए पहले आप। देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी एक लाइन है, कर्व है, तो हम बोलेंगे क्या मेरा ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट नहीं है, क्योंकि इसको जब वापस दोबारा लाएंगे तो ये 2 पॉइंट पे कट कर दे रहा है। तो टेंजेंट बोलते हैं कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो उस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे। तो ये आपका टेंजेंट नहीं हुआ, टेंजेंट आपका ये वाला लाइन हुआ, ये भी नहीं हुआ आपका, ये भी गलत हो गया। देखिए टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए ये, ताकि इसको वापस भी पीछे लेकर आए हम, तो इस कर्व को दोबारा वो कट नहीं करे।
ये समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर से क्रॉस नहीं करेगा। बाद में से डिटेल बताएंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी कंडक्टर पे ड्रॉ करेंगे तो सरफेस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे बोलता है कि कोई भी कंडक्टर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है तो हमेशा एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। सरफेस पे एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। ये देखिए नेक्स्ट बोलता है ये इंसुलेटर से आसानी से पास करेगा। तो यहाँ क्या बताया फिर से देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो कंडक्टर से क्रॉस नहीं करता है, कंडक्टर पे 90 डिग्री बनाता है, इंसुलेटर से क्रॉस करेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट प्रॉपर्टीज देखिए, बोलता है इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड बट इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार अवे टू ईच अदर। इसका मतलब समझिए, अभी जैसे मैंने बताया कि यदि कोई चार्ज क्यू है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ढेर सारा लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखिए दो एरिया को देख रहे हैं, एक यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या नजर आ रहा है हमको, यहाँ पर लाइन मेरा कैसा है, क्राउडेड है। क्राउडेड मतलब नजदीक नजदीक है, यहाँ पर लाइन क्या है, दूर दूर है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तभी बताया यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइन क्राउडेड होगा, वीक में क्या होगा, एक दूसरे से दूर होगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस क्यों नहीं करता है। तो इसमें बोलता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम मान लिए कि क्रॉस करेगा। देखिए ये तो करता नहीं था, मान लिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा तो क्या होगा, ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया और ये आपका दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहला वाला लाइन हो गया, ये दूसरा वाला लाइन हो गया। अब दोनों का हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये पहला वाला का टेंजेंट हो गया E1 और ये दूसरा वाला का टेंजेंट हो गया E2। अब बताइए यहाँ पर कि क्या कभी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है। अरे कोई एक पर्टिकुलर कोई भी चार्ज क्यू होगा तो r डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे तो एक ही ना फील्ड होगा, दो फील्ड तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ देखिए कि इफ हम मान लिए कि यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन होगा, एक ही पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, मींस टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, सारा फिर से बता दे रहे हैं आपको प्रॉपर्टीज में क्या क्या था। पहला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज से एंड कहाँ करेगा, नेगेटिव पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूअस कर्व होगा, कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर से क्रॉस नहीं करेगा, कंडक्टर पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। इंसुलेटर से पास करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइन क्राउडेड होगा, वीक में फील्ड लाइन क्राउडेड नहीं होगा या फिर दूर दूर होगा। और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो दो डायरेक्शन देगा एक पॉइंट पे, जो पॉसिबल नहीं है। यदि ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब जैसा आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं क्लास 9, 10, 11, 12 सारा मटेरियल में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।